हेलो स्टूडेंट्स, बीएमटी के लेक्चर 8 में आप लोगों का स्वागत है। आज लेक्चर 8 में आप लोग जीपी के बारे में जानेंगे। मैंने लेक्चर 7 में जीपी के सारे फार्मूला को बता दिया है, सिद्ध भी कर दिया है कैसे फार्मूला को प्रूव किया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने फार्मूला को याद कर लिया होगा। तो बच्चों, आज सीखते हैं जीपी का सम एक्सरसाइज 2A से। तो बच्चों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के हैं, बीएमटी के लिए तैयार हो जाइए। आइए एक्सरसाइज 2A सीखते हैं। एक्सरसाइज 2A बीएमटी लेक्चर 8। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, आप लोगों को मैं याद दिला दूँ। जीपी में nth टर्म जो होता बच्चों, आपका फॉर्मूला था AR⁻n-1। मैंने लेक्चर 7 में सारा बता दिया है ये कैसे आपका AR⁻n-1 आया था, प्रूफ भी किया था। इसे an कहते हैं हम, nth टर्म। क्या कहते हैं बच्चों? nth टर्म। और यदि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी में लेना हो बच्चों, तो क्या था फॉर्मूला? A/R, A और AR। बेसिक बातें मैं लिख दे रहा हूं। इफ ABC आर इन जीपी, देन ये जो B है वो होता B² का होता √AC। ये जो B है, B का होता √AC, या स्क्वायरिंग कर देंगे तो B² क्या है बच्चों? AC रूट हो जाएगा। ये जो B है इसे हम GM कहते हैं। B को क्या कहते हैं बच्चों? GM कहते हैं। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला, अगर इन फॉर्मूला को आपको डिटेल में जानना है तो आप लेक्चर 7 देख लीजिए बीएमटी का, आपको चल जाएगा पता। ठीक बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसका, व्हिच टर्म ऑफ जीपी 1 √3 विल बी 81। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 √3 विल बी 81। ये क्वेश्चन बच्चों व्हिच टर्म, माने आपको n निकालना है। तो देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये पहला जो है उसे A कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म हो गया। R निकालने के लिए फॉर्मूला था T2/T1, यानी कि दूसरे टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो R निकल जाएगा। तो √3/1 क्या होगा? √3 होगा। और कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ जीपी 1 √3 विल बी 81। तो nth टर्म आपका दे दिया गया है 81। an का मान गिवन है 81। तो an का फॉर्मूला बच्चों क्या लिखे थे थोड़ा पहले हम? AR का पावर n-1 आपका हो गया 81। A कितना दिया है देखिए, 1 दिया है। R कितना है बच्चों? √3 है। ये आपका हो गया n-1। और 81 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3 पर 4, 3 × 3 × 3, अगर 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 81 होगा। ध्यान दीजिएगा। अब √3 पर पावर n-1 को 1 से इंटू करेंगे तो यही रह जाएगा, कितना है? √3 n-1। अब देखिए 3 पर 4 है, इसको हम लिख देते हैं बच्चों √3 पर 8। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 को 8 लिखने का मतलब है 3 आपका 4 बार है, क्योंकि अगर हम √3 2 बार गुणा करते हैं तो कितना होता है? 3 होता है। मैंने हर एक जोड़ा का √3 से, हर एक जोड़ा का √3 से एक 3 होगा। तो ये √3 पर 8 दिए, मतलब 3 पर 4 ही होगा। बात बराबर है। तो देखिए, अब इधर भी बेस में √3 है, इधर भी बेस में √3 है, तो बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल होगा। ये और ये हट जाएगा, क्या बचेगा? n-1, या कितना होगा? 8 हो गया। देयरफॉर n बराबर 8 + 1, तो n बचा आपका 9 हो गया। ये आंसर हो गया। जो क्वेश्चन में कहा था व्हिच टर्म, तो 9th टर्म आपका 81 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 2, फाइंड 9th टर्म ऑफ जीपी √3 1/√3 1/3√3 ... ध्यान दीजिएगा सर, कुछ नहीं, इतना आसान सवाल है। ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत इजी है जीपी का। ये आपका हो गया √3 फर्स्ट टर्म होते ए लिख दिए। आप निकालने क्या नियम था, T2/T1 मैंने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करना था। सेकेंड टर्म क्या है 1/√3 और डिवाइड करना है इसे √3 से। यहीं लिख दिए बच्चों, कितना हो गया ये √3 कितना हो गया 3 हो गया। आर का मान 3 हो गया, ए का मान √3 हो गया और 9th टर्म निकालना है तो n कितना है बच्चों आपका 9 हो गया। आप बोलिए फॉर्मूला क्या था ए एन का, ए आर पर पावर n-1 ये फॉर्मूला था, पुट कर दीजिए। ए कितना है आपका √3, आर कितना है 1/3, n-1 मतलब 9-1 क्योंकि n का मान 9 दिया हुआ है। ये आपका हो गया √3 1 9-1 क्या होगा 8 होगा। समझ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है √3 1 का पावर 8 देंगे तो 1 का पावर कुछ भी है तो 1 ही होता है और 3 पर पावर 8, यहाँ पर हम 3 पर पावर बच्चों 8 लिख दिए। अब √3 को कर दिए 1 से गुना तो √3 और क्या है 3 पर पावर 8। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो √3 पर पावर 8 है मतलब 3 × 3 × 3 × 3 8 बार लिख के गुना करके भी आप लिख सकते हैं। उतना गुना कोई फायदा नहीं है क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो ये आपका आंसर लिख सकते हैं इसको। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी दिया है आपका 81 एंड सेकेंड टर्म इज 24। कह रहा है फाइंड जीपी, ठीक है बच्चों, फाइंड जीपी का फुल फॉर्म क्या बताया था आप लोगों को मैंने, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें दो लगातार पदों के अनुपात समान होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों जीपी कहते हैं। ठीक है, एपी और जीपी में क्या अंतर था, एपी में डिफरेंस बराबर होता है लगातार पदों के बीच और जीपी में रेशियो बराबर होता है यानी कि अनुपात बराबर होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। देखिए फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या दिया है 81 गिवन बच्चों, T5 कहिए आप A5 कहिए, बोथ आर सेम, कितना दिया है 81। तो T5 क्या है बच्चों, AR पर 5 - 1 81, तो AR पर 5 - 1 4 हो गया 81, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड टर्म यानी कि T2 एंड T2 क्या दिया बच्चों 24 है ना, तो T2 क्या होगा AR पर पावर 2 - 1 कितना होगा 24, 2 - 1 तो 1 हो गया 24, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या कीजिएगा इक्वेशन 1 को 2 से हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। आप चाहें तो इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं। अब क्यों किए देखिए चलेगा पता, AR पर 4 और AR पर 1 इक्वल टू क्या बच्चों यहाँ पर 81 और बाय में कितना बच्चों 24। ठीक है 24 है, ए और ए कट गया। देखिए यहाँ पर R पर 4 है, यहाँ R पर 1 है, तो क्या होगा 4 में से 1 कट जाएगा 3 बचेगा। यहाँ क्या हुआ ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 से काटेंगे तो 27 × 81 और 8 × 24 मतलब 27/8 हो गया। आप ध्यान दें बच्चों 27/8 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब, आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 3 बार लिखेंगे तो गुना क्या होगा 27 होगा और 2 × 2 अगर 3 बार करेंगे कितना होगा 8 होगा। ये 3 काटते हैं बच्चों, R का मान क्या हो गया 3/2, मेरा कॉमन रेशियो निकल गया
आर को क्या कहते हैं हम जीपी में कॉमन रेशियो कहते हैं। तो आर निकल गया आपका 3/2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब किसी एक इक्वेशन में हम आर का मान पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पुट आर बराबर 3/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, ए आर पर 4 का मान था 81। देख लीजिएगा आप इक्वेशन 1 क्या था, ए लिख दीजिए, आर का मान क्या है 3/2 पावर 4 दिए, ये आपका 81 हो गया। ध्यान दीजिएगा 81। तो ए इंटू 3 पर 4 कितना हो गया आपका, 3 गुना 3 का 4 बात है 81, और 2 पर 4 कितना हो गया 16 हो गया। 16 कैसे हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 4 और गुना कीजिएगा तो 16 का हो जाएगा बच्चों। ये कितना है 81, और इधर 81/16 है, उधर ले जाएगा क्या जाएगा 16/81। तो आपका ए का मान क्या निकला 16, ए निकल गया, आर निकल गया। अब हमें जीपी निकालना है। क्या निकालना बच्चों, जीपी। चलिए जीपी निकाल दीजिए। तो आपको मैंने लेक्चर 7 में बताया था जीपी का सीरीज क्या था बच्चों, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। देखिए ए का मान क्या है 16 है, ए आर है, मतलब 16 गुना आर का मान क्या था 3/2। ये होगा 16 गुना 3/2 का होल स्क्वायर। डबल बच्चों और ले सकते हैं आप। चलिए 2 से 8 और में कट गया, 2 से 16, तो 8 का कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का कितना हो गया आपका 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 चौक 16 कितना बच्चों 16 24, 4 9 का कितना था 36। ये बच्चों आपका जीपी का सीरीज निकल गया और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जीपी में एक्सरसाइज 2A लेक्चर 8 बीएमटी कॉमर्स के 12 के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है बच्चों। ये आगे देखते हैं बच्चों, 7 8 9 10 सब सेम क्वेश्चन है आपका। 11 पे वही है। चलिए 12 सीखते बच्चों, सेम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 12 में क्या कहा था क्वेश्चन, 7th टर्म ऑफ जीपी, 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म। क्या बोला बच्चों, 4th टर्म, एंड देन फाइंड the series if its 5th term is 48। एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 7th term of a GP is 8 times of the 4th term, then find the series if its 5th term, क्या बच्चों 5th term is 48। कितना है 48 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 48। चलिए क्या गिवन है, 7th टर्म दिया आपका 8 टाइम्स 4th टर्म, T7 दिया आपका 8 टाइम मैंने 8 गुना किसका 4th टर्म मतलब T4। आप चाहें तो A7 A4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए T7 क्या होगा, ए आर पर 7 - 1 8 लिखे बच्चों। T4 क्या होगा, ए आर पर 4 - 1, ए और ए काट देते हैं तो आर पर कितना होगा 7 - 1 6 हो गया। यहाँ हो गया 8, और इधर क्या होगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, आर पर 4 - 1 3 हो गया। इधर ले आइए, आर पर 6 बाय आर पर 3 ये 6 है, इधर हो गया आपका 8 हो गया। तो चलिए बच्चों आर पर 6 आर पर 3 6 में 3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा आपका आर पर 3 बचेगा
आर पर कितना बचेगा यहाँ पर 3 या 8 हो गया। 8 को हम लिखते हैं 2 पर 3, इसे काट दिए तो आर का मान क्या निकल गया 2 निकल गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ टर्म क्या दिया 48 एंड क्या बच्चों एंड ऑल्सो गिवन और क्या दिया गया है T5 बराबर 48। T5 क्या हो बच्चों ए आर पर 5 - 1 हो गया 48। तो ए रहा आपका आर का मान 2 दिया है तो 2 लिखिए 5 - 1 4 हो गया बराबर 48। तो आपका ए रहा 2 पर पावर 4 है क्या होगा 16 हो जाएगा बराबर 48। ये 2 पर पावर 4 कितना 16 हो गया, इसलिए ए का मान क्या होगा बच्चों 48/16 में 16 3 जा 48। ए का मान 3 निकल गया। अब हमें क्या निकालने बोला है सीरीज निकालने बोला है जीपी का सीरीज। तो निकाल लीजिए आप। जीपी क्या था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो ए का मान क्या निकला 3 ए आर 3 गुना आर कितना 2 3 गुना 2 का स्क्वायर बस हो गया 3 तो काफी है 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है बच्चों ये आपका जीपी का सीरीज हो गया। चलिए इसे उतार लीजिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे कॉपी में उतार लीजिएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है बच्चों फाइंड के इफ 3k and 48 बी इन जीपी। ठीक है क्या कह रहा बच्चों k का मान निकालना है 3k और 48 किस में हो जीपी में हो। 3 है k और 48 किस में है जीपी में। ध्यान दीजिए गिवन क्या दिया बच्चों 3k and 48 आर इन जीपी। तो जीपी में क्या होगा बच्चों T2/T1 बराबर T3/T2 मतलब दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद, दूसरा बटे पहला बराबर तीसरा बटे दूसरा। चलिए दूसरा में क्या है k है, पहला में क्या है 3 है, तीसरा में कौन है 48 और दूसरा में कौन है k है। k को k से गुना कीजिए क्या होगा आपका k स्क्वायर और 3 × 48। तो क्या क्या होगा अंडर रूट 3 × 48। रूट क्या हुआ स्क्वायर को हटाए रूट हो गया। ध्यान दिया बच्चों 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 2 3 है 1 3 बाहर आ गया और 16 कितना होता है 4 होता है। तो 4 दिया 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों चलिए उतार लिया हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों बीएमटी में एक्सरसाइज 2A का ये टाइप 1 आप सीख रहे हैं। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों x8y आर इन जीपी एंड xy -8 x है कॉमा y है और कॉमा -8 आर इन एपी। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। यही क्वेश्चन है बच्चों x और y का मान निकालना है। ध्यान देखिए गिवन x 8 और y किसमें है ये जीपी में है। तो जीपी में फर्स्ट लिख देंगे हम T2/T1 बराबर T3/T2। तो T2 कितना है आपका 8, T1 कितना है x, T3 बच्चों y है, T2 कितना है 8 है। x को y से क्या हो जाएगा x y 8 8 जा 64 इक्वेशन 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा x y और -8 एंड ऑल्सो क्या दिया है x y और -8 किसमें है AP में है। तो AP में क्या होगा बच्चों T2 - T1 बराबर T3 - T2। यही तो AP और GP में डिफरेंस है। GP में रेशियो बराबर है और आपका AP में डिफरेंस बराबर है। T2 कितना है सेकंड टर्म y है
फर्स्ट टर्म कितना है x है, t3 कितना है -8 और t2 कितना है आपका y है। ठीक है, चलिए y को इधर ले आइए, y क्या हो गया आपका 2y हो गया, क्योंकि -y इधर आकर +y होगा तो y 2y हो गया और -x बराबर कितना -8। ठीक है बच्चों, इसलिए इधर ले आइए 2y -8 इधर क्या होगा +8 बराबर क्या हो गया x। तो ध्यान रखिए x का मान क्या निकल गया 2y + 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x का मान हो गया 2y + 8। चलिए ध्यान दीजिए, फ्रॉम 1 क्या लिख रहे बच्चों, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से क्या दिया पढ़े थे यहाँ पर x y बराबर दिया है 64। तो x का वैल्यू कितना है 2y + 8, ये हो गया 2y + 8, ये 8 है बोला और इंटू y बराबर 64। x के बदले में 2y + 8 लिख दिए, गुना कीजिए 2y को y से 2y², 8 को y से 8y बराबर 64। ध्यान दीजिएगा 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो y² प्लस क्या हुआ 4y बराबर 64। 2 से काट देते हैं 32 बार में, इधर आके भाग में होता है इसीलिए हमने काट दिया। क्या बचा यहाँ पर y² + 4y -32 बराबर 0। ध्यान दीजिए बच्चों, आप फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज में आता ही है 4 है और 32 है, देखिए 8y और 4y -32 बराबर 0। समझ में आता है ना फैक्टराइज क्या करते हैं, इन लास्ट वाला को और पहले वाला को गुना करते हैं, तो 32 को y² से 32y², अब बीच में 4 है, इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से ये हो जाए और गुना करने से 32 हो जाए। 8 में गया 4 तो 4, 8 चौके 32। चलिए अब कॉमन ले लेते हैं y² और 8y में y कॉमन, तो y + 8, 4 इससे कॉमन लेते बच्चों, तो क्या बचेगा इसमें y + 8 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 है, ध्यान दीजिएगा बराबर 0 वाला 8 है। आप देखिए y + 8 यहाँ भी है, y + 8 यहाँ भी है, तो दोनों से y + 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा y - 4, y - 4 बराबर 0, ये 4 है। Therefore y बराबर -8 + 8 हो जाएगा -8 हो जाएगा और यहाँ से y बराबर 4 हो गया, तो y का मान निकल गया। अब x का मान हम निकाल लेते हैं। क्या था बच्चों x का मान, याद होगा आपको 2y + 8 था। चलिए तो 2y का 2 मान है तो x का भी 2 मान निकलेगा, y कितना -8 पुट कर दीजिए, यहाँ आपका हो गया 8, 8 दूनी 16 + 8, 16 में 8 गया -8। तो बच्चों x का मान निकला -8 और y का मान क्या निकला -8। ठीक है, -8। ये कब निकला जब y का मान -8 पुट किए। अब एक मान तो और है 4, वो भी पुट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, अब है x बराबर 2y + 8, तो x बराबर जाएगा 2, y का मान 4 पुट कीजिए, कितना हो गया बच्चों 4 दूनी 8 + 8 कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ भी x का मान निकल गया 16, कब निकला जब y का मान 4 है। तो बच्चों एक आंसर यहाँ भी हुआ, एक आंसर यहाँ भी हुआ। तो बच्चों आपका PMT में एक्सरसाइज 2A का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।